हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, ये सब चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी की। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर उसे चेक करेंगे तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बहुत सी बार वीडियोज़ में बताया था कि जहाँ से मार्केट यू टर्न लेगा, ये यू टर्न हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और जहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट यू टर्न लेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसी के बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, अभी अगर हम बैंक निफ्टी में अगर देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी में देखिए प्रीवियस यू टर्न ये वाला था। इसी यू टर्न के आसपास आने के बाद में बैंक निफ्टी में एक छोटा फॉल हुआ और वहाँ से देखिए प्राइस एक बार शार्पली फॉल डाउन आई। बट मैंने इसके पहले भी अपडेट किया था, मैं 16 दिसंबर से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं 31 दिसंबर को मैं मेरे होम टाउन में वापस आया। तो ये जो छोटे मोटे जो मूव्स थे ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ट्रेड वाइल ड्राइविंग। सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी बैंक निफ्टी को अगर हम लोग ठीक से देखें, अगर 30 मिनट्स में भी ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये एक लेटेस्ट वाला न्यू यू टर्न बनाया और ये प्रीवियस यू टर्न है। जैसे कि यहाँ पे भी एक यू टर्न था, यहाँ पे देखिए ये रेंज में प्राइस आने के बाद में एक शार्पली अपसाइड मोमेंटम कर गई प्राइस। अब हमें क्या देखना है, लेटेस्ट वाले यू टर्न देखने कहा है, लाइक ये वाला और ये वाला। अब क्या होगा कि प्राइस अगर बाई चांस 2 जनवरी को यानी कि मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होती है तो प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्विंग है इसे टेस्ट करने जा सकती है, या फिर ये बॉटम वाला स्विंग है इसे टेस्ट करने आ सकती है। प्राइस पूरा दिन अप डाउन इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर सकती है। मे बी प्राइस कुछ देर के लिए साइडवेज चले जाए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे, हम 1 मिनट का चार्ट में देखते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, देखिए ये है 30 दिसंबर 2022 का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का। अब देखिए क्या है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से फॉल हुआ, थोड़ा अपसाइड जाके अगेन डाउन आया। जब प्राइस ने ये लेवल ब्रेक किया था तो मैंने यहाँ के आसपास पुट ऑप्शन दिया था, बट वो ऊपर जाके एसएल हिट हुआ, फिर बाद में एक बड़ी मूव आई। उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, एक नॉर्मिनल ये मूव होता है तो उसके लिए छोटे एसएल के साथ एग्जिट करना पड़ता है। देखिए उसके बाद प्राइस जो है कंटिन्यूसली एक रेंज में जाके इस तरह से साइडवेज हो चुकी थी। आई थॉट कि ब्रेकडाउन देने के बाद अगेन मूव करेगा, अगेन प्राइस ने स्विंग करके अगेन प्राइस साइडवेज गई। तो देखिए क्या होता है, जब भी प्राइस मॉर्निंग के 15 मिनट में अगर कुछ प्रॉपर मूव नहीं बता रही है 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर, तो उस दिन मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन सेल करके बैठ जाओ, उसके लिए भी मेथड अलग होते हैं। तो अभी तो 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ही इसे एनालाइज करेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी का मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन थोड़ा वोलाटाइल या फिर साइडवेज हो सकता है। प्रॉपर वन साइड रैली मुझे लग नहीं रही है। उसी तरह अगर निफ्टी को अगर देखा जाए, निफ्टी में भी सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये एक यू टर्न है और यहाँ एक यू टर्न है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो ये रेंज में आके एक बार सपोर्ट ले ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से डायरेक्टली प्राइस ऊपर जाती है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। प्राइस अगेन डाउन आएगी, मतलब प्राइस इतने ही रेंज में अगेन ट्रैवल कर सकती है और डायरेक्शन लेस मार्केट हो सकता है मंडे के दिन। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा भी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि जब भी हमें समझ में आए कि निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहला स्टॉक है देखिए पीएफसी का। पीएफसी को अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए पीएफसी ने यहाँ से एक रैली बना दी और प्राइस कुछ इस तरह से कंसोलिडेट कर गई। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखिए अगर पीएफसी में अगर ये यू टर्न देखा जाए, बिकॉज ये वाला जो यू टर्न था पीएफसी ऑलरेडी इसे ब्रेक कर चुकी है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर ये वाला यू टर्न भी कंसीडर किया जाए तो प्राइस ये रेंज के आसपास अगेन आ सकती है। तो आई थॉट ये रेंज ब्रेक होने के बाद पीएफसी में एक छोटा टारगेट मिल सकता है। लाइक मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि पीएफसी में 142 के अराउंड एंट्री करना और बाद में 144 के आसपास यहाँ पे प्राइस में एग्जिट करना। देखिए इंट्राडे में 10 रुपये 20 रुपये के टारगेट इतने छोटे स्टॉक में नहीं रखे जाते हैं।
1 या 2 रुपये के टारगेट ही मोर देन सफिशिएंट होते हैं, क्वांटिटी में काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज अगर आप लोग देखोगे तो अमर राजा बैटरी ने देखिए यहाँ पे इस तरह से एक फॉल होने के बाद सडनली प्राइस गैप अप खुल के अपसाइड मोमेंटम बता दिया है। अब यहाँ पे ये फॉलिंग वेज का पैटर्न और एक सडन अपसाइड मोमेंटम जब इसमें आया है, प्राइस कुछ देर के लिए यहाँ पे मंडे के दिन कंसोलिडेट कर सकती है। प्राइस देखिए यहाँ जाने का यहाँ रुकी है, डायरेक्टली फॉल नहीं कर गई, यहाँ रुक चुकी है प्राइस। इस तरह से कुछ कंसोलिडेट के अगेन अपसाइड ब्रेक दे सकता है। अमर राजा बैटरीज मेरे अकॉर्डिंगली 573 से लेके 590 की रेंज में जा सकता है, तो इस रेंज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए मंडे के दिन। नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी में अगर आप लोग देखोगे तो एनटीपीसी देखिए अगेन एनटीपीसी ने एक पोल बनाया और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये पैटर्न बना रहा है एनटीपीसी। तो यहाँ पे प्राइस कुछ अगेन कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देती है तो एनटीपीसी अगेन ये वाली रेंज तक एक बार आ सकता है, यानी कि 169 के आसपास। तो 166 या 167 के बाद में मैं बाई करना प्रेफर करूँगा। टारगेट होना चाहिए 169 का या फिर 170 का टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए एनटीपीसी में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए इतना शार्प फॉल होने के बाद भी यहाँ से यू टर्न किया हिंदुस्तान यूनिलीवर में और एक कंसोलिडेशन के मोड में अभी आ चुका है। अगर हम इसे थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसे हम पोल और इसे फ्लैग कह सकते हैं। प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। अगर ये वाला हाई अगर ब्रेक होता है यानी कि 2580 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो प्राइस 2600 तक एक बार जा सकती है। उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। तो जैसे ही 2580 के ऊपर प्राइस निकलती है 2600 प्राइस जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप है मनप्पुरम। ये मेरे वॉच लिस्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए क्लियर साइन है कि प्राइस ने यहाँ पे यू टर्न बनाया था, यहाँ से प्राइस एक बार सपोर्ट लेने आई हैं और अभी देखिए ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाया और ना कि ओनली पोल एंड फ्लैग नहीं है, कुछ इस तरह से पोल एंड फ्लैग बहुत स्ट्रांग बन चुका है। अगर ये ब्रेक करता है और एक बार 117 के ऊपर निकलता है तो इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे देखिए 118.50 या फिर 119 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। 2 रुपीज़ के आसपास, 2 रुपीज़ के आसपास हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं एनटीपीसी में, मनप्पुरम में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टाटा मोटर्स। ये भी एक बहुत अच्छी रेंज में दिख रहा है बिकॉज ये एक सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट एरिया में प्राइस अगेन एक बार आई, यहाँ से अपसाइड गई, एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बना बट फेल हो गई प्राइस। अगेन प्राइस इसी सपोर्ट एरिया में आके ऊपर गए और अगेन एक और बार पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ पे 392 के ऊपर निकलना स्टार्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू मी प्राइस मिनिमम 400 से लेके 405 तक जा सकती है। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंगली हम 392 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फाइनल स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। ये भी मेरे लिस्ट में बहुत स्ट्रांग है अभी के लिए। इसके पीछे का रीज़न अगर देखेंगे तो अभी मेटल सेक्टर कुछ अच्छा, ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में तो एक पोल एंड फ्लैग बनाने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। जैसे ही इसने एक पोल बनाया था प्राइस थोड़ा साइडवेज गई थी। अगेन ब्रेकआउट के बाद एक रैपिड मूवमेंट आया और अगेन प्राइस साइडवेज जा चुकी है। अगेन यहाँ पे अगर कुछ टाइम स्पेंड करके प्राइस 774 या फिर 773 के ऊपर अगर निकलती है तो यहाँ से कम 10 से लेके 12 रुपये की हमें मूव मिल सकती है। मैं 785 के आसपास का मैं टारगेट कंसीडर कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 780 से लेके 785 के बीच में मैं प्राइस में एग्जिट कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन मोमेंटम। ओके, फाइनल स्टॉक है हमारे पास में भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का भी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। जैसे कि आपको बताया, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ये पोल एंड फ्लैग बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट कभी आया नहीं, प्राइस फेल हो गई। तो जो लोगों ने ओवर स्मार्टनेस बता के यहाँ बॉटम कैच करने की कोशिश की उनको प्राइस ने ट्रैप करके डाउन ला लिया। वो लोग वहाँ डर चुके होंगे और यहाँ पे उन्होंने पोजीशन एग्जिट कर दी। प्राइस ने अगेन रिवर्सल करके अगेन ब्रेकआउट बताया,
अगेन ओवर स्मार्ट लोगों को यहाँ पे भी प्राइस ने ट्रैप किया। अब हमारे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की। लाइक प्राइस अगेन ऊपर गई, अगेन ये स्ट्रक्चर बनाया, प्राइस कुछ इस तरह से अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है, लाइक 882 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो 890 से लेके 900 तक का प्राइस में एक रेंज बना सकती है, प्राइस हाई लगा सकती है न्यू। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक ये यू टर्न है तो ये 900 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ तक का हम प्लान एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम मेंबर्स के लिए कुछ नोटिफिकेशन है मेरे पास। लाइक देखिए क्या होता है ना कि मेरा व्हाट्सएप पे एक प्रीमियम ग्रुप है। जो भी मेंबर मंथली सब्सक्रिप्शन पे मेरे साथ जुड़ते हैं, 1000 रुपीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, 10,000 रुपीज़ का आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है। डेली नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने कॉल्स या ट्रेड्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल में ऐसा इशू हो रहा है कि कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं पर्सनल मैसेज कि ग्रुप में एक्टिव नहीं है या फिर टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव नहीं है। बट इशू क्या हो रहा है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मेरा खुद के पोजीशन संभालना और व्हाट्सएप ग्रुप जो मुझे ऑलरेडी पे कर चुके हैं उन लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको वहाँ पे ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, वही ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ जो प्रोवाइड करना पॉसिबल होता है। लाइक सडन मूवमेंट के लिए मैं वहाँ पे ट्रेड प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट क्या है कि मैंने आपको धन डीमैट अकाउंट का लिंक वहाँ पे शेयर किया है, वो लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कीजिए, मेरे साथ आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रुप में व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा और वो ग्रुप के थ्रू आपको डायरेक्टली ट्रेड मिलेंगे। जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ वो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि एक ही जगह पे सब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो। खुद ट्रेड करके दो अलग अलग जगह पे ट्रेड प्रोवाइड करवाना, फिर बाद में अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है या कुछ स्पीड अगर मार्केट में मतलब मोमेंटम होता है, लाइक कोई मैंने प्राइस दिया आपको ऑप्शन की 100 रुपीज़ पे बाय करने के लिए, अभी प्राइस है 90 रुपीज़ और सडनली 100 आने के बाद अगर वो 125 अगर जाता है, 135 125 अगर जाता है वहाँ से, तो मैं खुद की पोजीशन एग्जिट करते करते सिर्फ एक ग्रुप में मैं मैसेज कर सकता हूँ इमीडिएटली कि 135 पे एग्जिट करो। बाकी जो दूसरा ग्रुप होगा वो 135 से इमीडिएटली प्राइस अगेन 100 पे आएगी, तब तक मैं मैसेज करने का टाइम निकल जाता है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। इसीलिए जितना अगर आप प्रीमियम ग्रुप ऐड कर सकते हो, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो उसी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ब्रोकरेज चार्जेस की यहाँ बात करें तो नॉर्मल देखिए, आप ज़रोदा में भी अगर आप ट्रेड करते हो या फिर आप एंजल में करते हो या फिर आप अपस्टॉक में करते हो, ठीक है, हर जगह आपको 20 रुपीज़ बाय और 20 रुपीज़ सेल है। बाद में सेबी के जो टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो 20 से लेकर 25 रुपीज़ लगते हैं और छोटा मोटा जीएसटी वगैरह मिला के 15 से 17 रुपये हर जगह लगते हैं। ये जो है ये किसी के हाथ में नहीं, ये सेबी के हाथ में होता है। ये 20 रुपीज़ हमारे हाथ में होता है जो ब्रोकर हाउस चलाते हैं। तो धन में भी सेम 20 रुपीज़ बाय और 20 रुपीज़ सेल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी के जो चार्जेस है वो सभी के लिए सेबी डिसाइड करता है और वो सभी के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं होगा कि ज़रोदा के लिए कम होगा, एंजल के लिए ज़्यादा होगा, अपस्टॉक के लिए कम होगा और धन के लिए कम होगा। ये रेट सभी के लिए सेम होगा यहाँ पे। इसमें कुछ कंडीशन होती है कि आपका कुछ सर्टन अमाउंट का डेली ट्रांजेक्शन अगर होता है, लाइक 1 लाख का अगर किसी का ट्रांजेक्शन होता है तो उसको 0.0005% के हिसाब से लगते हैं ये सब चीज़ें। अगर इसके अंदर होता है तो फिक्स 20 या 25 रुपीज़ समथिंग कुछ लगते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कभी ब्रोकरेज कम लगता है कभी ज़्यादा लगता है। देखिए ये ब्रोकरेज हाउस में कोई इशू नहीं है, इसमें ये सब सेबी के हाथ में होता है, ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ धन के मतलब हमारे लिंक के थ्रू एक बार धन में डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे साथ सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है और धन में ही ट्रेड करना है। बिकॉज देखिए मैं क्लियरली देख सकता हूँ कौन से अकाउंट से ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है। 15 डेज़ ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब अगर कोई अकाउंट 15 डेज़ तक इनएक्टिव है तो उस मेंबर को ग्रुप से निकाल दिया जाता है। बिकॉज आप ग्रुप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करोगे, धन अकाउंट ओपन कर 15 डेज़ तक आप ट्रेड नहीं करोगे, बट यही ट्रेड आप दूसरे ब्रोकर के साथ अगर आप करोगे तो इसमें मेरा कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मैं किसी को नहीं दे सकता, इसीलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि धन में ही अकाउंट ओपन करवा के उसी में ट्रेड करना है। ऑलराइट,
अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डेली अपडेट्स जो होंगे वो देने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट।